हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लकी एमएस एग्जाम में। साथियों, आज हम आपको घन और घनाभ दोनों पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, एक ठोस घन जिसके प्रत्येक सतह विकर्ण 128√2 सेंटीमीटर है को घनाभ बनाने के लिए मोल्ड किया गया है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 512 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो साथियों, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ लिखा गया है एक घन है। घन का क्या दिया गया है? विकर्ण दिया है। ये घन है, ये घन है। यहाँ से इसके विकर्ण, प्रत्येक सतह पे एक विकर्ण होगा। यहाँ से एक विकर्ण है जिसका विकर्ण की दिया है 128√2 है। तो साथियों, इसकी सहायता से क्या होगा, इसका हम भुजा निकाल लेते हैं। ये भुजा हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे विकर्ण बराबर क्या होगा, a√2 बराबर क्या होगा, यहाँ से 128√2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या होगा, √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा a बराबर कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। 128 सेंटीमीटर क्या होगा, इसकी एक भुजा हो जाएगी। अब कह रहा है कि इसको मोल्ड करके क्या बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया है। अब साथियों, इसको क्या है, मोल्ड करके एक घनाभ बनाया गया। घनाभ क्या होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा, सब अलग अलग रहेगा। ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनाया गया। लंबाई दिया है 512 है और चौड़ाई 160 है। आपसे ऊंचाई पूछा है, नहीं पता है, हम क्या मान लेंगे, यच मान लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से इसका आयतन इसके आयतन के क्या होगा साथियों, बराबर होगा। घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर होगा। घन का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो घन का आयतन क्या होगा साथियों, यहाँ पे इसका भुजा का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा, 128 गुणे कितना होगा, 128 गुणे कितना होगा, 128 बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन 512 गुणे कितना होगा, 160 गुणे क्या होगा, एच। आपसे पूछा है घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगा साथियों, यहाँ से निकल जाएगा। तो साथियों, यहाँ से क्या करेंगे, 16 से काट लेते हैं। 16 सत्ते 16, 16 अट्ठे कितना होगा, 16 अट्ठे 128 होगा। यहाँ ये 16 तीन कितना होगा, 16 तीन 48, 16 दूनी 32। यहाँ 8 एकम 8, 8 को 32, 4 से कट जाएगा। 4 से यहाँ काटेंगे, 4 तीन 12 हो जाएगा। 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा। 28 एकम 28 होगा। 28 पंचे कितना होगा, 160 आ जाएगा। 5 से यहाँ काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 25 होगा। 5 इसके बाद 3 बचा है, 5 छः कितना होगा, 30 होगा। 25.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 25.6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई होगा। ठीक है साथियों, क्योंकि मोल्ड किया जाएगा तो यहाँ जितना इसका घन होगा, जितना इसका भार होगा, हम साथियों जानते हैं कि रो बराबर क्या होता है, m/v होता है। अब यहाँ पे, यहाँ अगर इसका घनत्व तो हम 1 मान लें तो क्या होगा, v बराबर क्या होगा, m। घनत्व तो क्या होगा, उसके भार के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो मोल्ड किया जाएगा, जितना भार यहाँ है उतना भार क्या होगा, इसका होगा। और यहाँ द्रव्यमान, चूंकि यहाँ पे एक ही पदार्थ का बना है, इसलिए इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने बराबर कर दिया है, तो इसकी ऊंचाई हमारे पता हो जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों, 25.6 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले दो घनों को पास पास रखकर एक आयताकार समांतर खष्ट फलक बनाया गया है। तदनुसार उस आयताकार समांतर खष्ट फलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना होगा, वर्ग सेंटीमीटर में पूछा है। साथियों, यहाँ पे क्या है कि दो घन है, यहाँ पे दो घन है, यहाँ पे दो घन है। एक घन ये है, इसी के जैसा एक घन और बना लीजिए। यहाँ पे दो घन है। अब कह रहा है कि यहाँ प्रत्येक घन का जो सतह है ये कितना है, भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर है।
को कह रहा है कि इसको यहाँ पे इस सतह के क्या हो एकदम सटा दिया है, तो यहाँ पे सटा दिया है, तो ऐसे हमारा घर बन गया है, ऐसे घर बन गया है, ऐसे घर बन गया है यहाँ पे ऐसे, ये घनाभ बन जाएगा। तो इसके कह रहा है सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो साथियों यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये कितना है आपका 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ से इसकी चौड़ाई भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगा। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे, ये हमारा ऊपर वाला सतह और सामने वाला सतह, नीचे वाला सतह और इसके पीछे वाला सतह क्या होगा, एक जैसा होगा। अगर एक जैसा है तो यहाँ पे ऊपर वाले सतहों का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, यहाँ पे एक आयत के जैसा है, तो 6 दूनी कितना होगा 12, बच्चन कितना होगा 72, ये पूरा लंबाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसे क्या होगा, ऊपर होगा, ऐसे सामने है, ऐसे नीचे है, ऐसे पीछे है, तो यहाँ 6 दूनी 12 होगा, बच्चन कितना होगा 72, 72 गुणे कितना कर देंगे 4, 72 गुणे कितना कर देंगे 4, यहाँ से 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 होगा, 4 सते कितना होगा 28 होगा। यहाँ पे जो ऊपर नीचे का जो फलक है, सारे सतहों का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा 288 हो जाएगा। अब यहाँ साइड वाला फलक देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा 6 36 इधर वाला हो जाएगा और 6 36 इधर वाला होगा, तो 36 36 कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ इसको जोड़ लेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 7 15 16 हो जाएगा, 2 कितना होगा 3, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा साथियों। जब इन दोनों घनों को क्या कर दिएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो जो जोड़ा हुआ घन मिलेगा, घनाभ मिलेगा, इसके सतहों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि प्रत्येक 216 सेंटीमीटर क्यूब की आयतन के 3 घन के सिरों के मिलते हुए हैं, तो परिणामी घनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक 216 सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब दिया, सॉरी मीटर क्यूब आयतन के 3 घन के सिरे से सिरे क्या होगा जोड़े गए हैं, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे साथियों दिया है 3 घन दिया है, जिसका दिया है भुजा, यहाँ पे इसका आयतन दिया है, ऐसे 3 घन है और इसका एक का आयतन दिया है, यहाँ पे प्रत्येक का आयतन है 216 मीटर क्यूब है, ये आयतन दिया है। तो आयतन बराबर क्या होगा, ए क्यूब होता है, ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 216 आ जाएगा। ए बराबर क्या होगा अंडर रूट में, यहाँ क्यूब घनमूल निकालेंगे 216 लिखेंगे, 6 छंग 36 छक्का 216 यानी कितना आएगा 6 मीटर आ जाएगा। अब कह रहा है कि ऐसे कितना है 3 घन है, 3 घनों को हम क्या करेंगे जोड़ लिया, एक इसके सतहों से अगला उसका सतह, फिर उसके बाद अगला सतह, ऐसे करके जोड़ लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा एक घनाभ बन जाएगा। क्या बनेगा एक घनाभ बन जाएगा। घनाभ का पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ से ही हमारा क्या होगा घनाभ बन गया ये वाला। अब ये 3 घन देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है। अब अगर ये 6 है, ये भी 6 होगा और ये कितना होगा ये भी 6 होगा। तो साथियों अगर 3 घन जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई कितना होगा 18 हो जाएगा और ये कितना होगा 6 होगा, ये भी 6 है। तो यहाँ 18 छक्का कितना हो जाएगा 108 होगा। ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल कितना होगा 108 आ जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 108 मीटर स्क्वायर होगा। जैसा ऊपर है वैसे सामने है, वैसे नीचे होगा, ऐसे पीछे होगा। तो 4 सतह ऐसे मिलेंगे तो 4 से क्या करेंगे गुणा करा लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 432 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना होगा 432 मीटर स्क्वायर। अब क्या होगा साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सामने बगल वाला सतह है इस सतहों का क्षेत्रफल और इसके जस्ट विपरीत सतहों का क्षेत्रफल, इन सतहों का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो हमारे क्या होगा ये पूरे घनाभ का क्षेत्रफल आपको पता हो जाएगा। यहाँ 6 छंग 36 है और 36 इधर होगा, 36 दूना कितना होगा 72 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना होगा 2 2 4 होगा, यहाँ 0 उतार लेंगे, 4 कितना होगा 504 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों 504 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि 0.2 मीटर कोरों वाले घनों की अधिकतम संख्या जिसे 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 2 मीटर आंतरिक विमाओं वाले डिब्बे में बंद किया जा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं घनों की संख्या बराबर
घनों की संख्या बराबर, संख्या n बराबर क्या होगा, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे क्या होगा, एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन। अब बड़े घन का आयतन क्या होगा, यहाँ से 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 2 मीटर, और नीचे जो छोटा वाला घन है यहाँ घनाभ लिख देंगे साथियों, घनाभ लिखेंगे, घनाभ। बड़े घनाभ का आयतन बटे क्या होगा, एक छोटे घन का आयतन। तो छोटे घन का आयतन कितना है, यहाँ 2 मीटर, 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर है। तो यहाँ आयतन लिखेंगे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 आ जाएगा। अब ये पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ कितना होगा, 10 से गुणा हो जाएगा। ये पॉइंट हटा लेंगे तो गुणे 10 से गुणा हो जाएगा। ये पॉइंट हटा लेंगे तो गुणे 10 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा साथियों, काटेंगे तो कम 2 2 पंचे 10, यहाँ 2 से 2 हमारा ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ से काटेंगे 2 पंचे 10, 25 होगा। 25 में 10 का गुणा करा लेंगे, कितना आ जाएगा 250। टोटल 250 घन रखे जा सकते हैं, 250 घन रखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारा अगला सवाल है। क्वेश्चन लिखा गया है कि 6 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस घनाभ को बराबर घनों की पूर्ण संख्या में काटा गया है। बिना किसी हानि के घनों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे जो बीमा दिया है घनाभ का, यहाँ पे घनाभ दिया है, एक घनाभ दिया है, यहां से हमारा क्या होगा, घनाभ होगा। घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, यहां से देखेंगे ये कितना है आपका 6 और ये कितना है 12 है, ये सेंटीमीटर में, और ये कितना है आपका 15, कितना है 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि पूर्ण घनों में काटा गया है, बिना किसी हानि के न्यूनतम घनों की प्रभावी संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबका गुणा करा लेंगे और यहाँ इनका जो मासा होगा, मासा का क्या करेंगे, एक आयतन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पहले 6, 12 और 15 का मासा निकाल लेते हैं। तो मासा हमारा कितना होगा साथियों, 3 कॉमन होगा, 3 निशा होगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15। अब नहीं कटेगा तो यहाँ पे हमारा 3 क्या हो गया, मासा हो गया, यानी 3 सेंटीमीटर का क्या बनेगा, घन बनेगा। और यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम आयतन निकाल लेंगे। 6 गुणे क्या होगा, 12 गुणे कितना होगा, 15 होगा। और नीचे क्या होगा, 3 गुणे कितना होगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, घनों की संख्या आ जाएगी, घनों की संख्या। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 होगा, 3 पच्चीस कितना होगा 15, 5 चौको 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। कितना घन बन सकता है, 40 घनों की संख्या होगा। टोटल घनों की संख्या साथियों कितना होगा, 40 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ज्यादा बंद करो काम दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दुगनी तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तब उस घनाभ का कोण कितना होगा जिसका आयतन उक्त घनाभ के समान होगा। साथ में यहाँ पे एक घन है, एक घन है, यहां से एक घन है, ये घन है। घन में कहा है कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ऊंचाई का दूना इसका क्या है, चौड़ाई है। ऊंचाई का दूना क्या है, चौड़ाई है। ऊंचाई का दूना क्या है, चौड़ाई है, 4x हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। और चौड़ाई का दुगुना क्या है, इसका लंबाई है, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है
तब किसी घन का कोर कितना होगा जिसका कोर कितना होगा जिसका आयतन उक्त घन के क्या होगा घनाभ के समान है। तो इसका आयतन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से क्या होगा सबका गुणा करा लेंगे। 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, 8 नहीं कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा साथियों, इसका आंसर आ जाएगा घनाभ का आयतन कितना होगा साथियों 64 सेंटीमीटर होगा। अब कह रहा है इसी की जैसा क्या होगा एक घन बनाया जाए, घन का आयतन क्या हो इसके घन की क्या हो समान हो। तो यहाँ पे घन होगा, घन की साथियों दोस्तों क्या होगा भुजा क्या होती है समान होती है। जब भुजा समान होगी तो यहाँ पे भुजा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका 64 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ए का मान कितना होगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। 4 चौको 16 चौको 64 यानी 4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी एक घन की कोर की आ जाएगी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि एक समांतर खष्ट फलक की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 2:4:8 के अनुपात में है का आयतन एक घन के बराबर है, तदनुसार उन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना। देखते हैं दोस्तों, यहाँ एक खष्ट फलक है जिसकी भुजाएं, यहाँ पे खष्ट फलक है, यहाँ खष्ट फलक का मतलब घनाभ है, घनाभ इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है यहाँ से, यहाँ सबसे पहले हम ऊंचाई मान लेते हैं कि ये 2x हो जाएगा, ये कितना होगा 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8x के बराबर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि 2:4:8 का अनुपात में है। अब कह रहा है कि इसका आयतन एक घन के आयतन के बराबर है। घन का आयतन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे घन का आयतन, घन हमारा होगा, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब होता है। क्या होगा भुजा का क्यूब, यहाँ ए क्यूब बराबर क्या होगा इसके बराबर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या होगा ए क्यूब और इसका आयतन कितना होगा आपका, यहाँ पे घन का आयतन बटे क्या होगा घनाभ का आयतन। घन का आयतन कितना होगा हमारा भुजा का क्यूब होता है और यहाँ पे क्या होगा घनाभ का आयतन क्या होगा, यहाँ 2 चौको 8 है कितना हो जाएगा 64x क्यूब आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इसको ये दोनों क्या है v1 घनाभ का आयतन और घन का आयतन दोनों बराबर है तो बराबर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 64x क्यूब के a/x बराबर क्या होगा 64 क्या होगा 1 होगा। जब घनमूल निकालेंगे तो हमारा क्या होगा इसका घनमूल निकालेंगे तो a/x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4/1 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि तदनुसार दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अगर यहाँ पे 1 से बराबर हम क्या रख दें 1 रख दें सारी जगह और यहाँ a की जगह पे क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6a² होता है, यहाँ 4 चौको 16, 6 गुणे कितना होगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद कहा है कि घनाभ जो है, घनाभ का अगर यहाँ रखेंगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा x की बराबर क्या होगा 1 होगा तो ये 8 होगा, 8 को 32 होगा, 32 दूना कितना होगा 64 होगा। 64 हमारा क्या होगा ये हमारा 64 आ जाएगा। नीचे और ऊपर वाला सतह कितना होगा 64 होगा। अब यहाँ 4 दूनी कितना होगा 8 ये वाला होगा तो 8 दूनी कितना होगा 16 हो जाएगा, ये कितना होगा 16 होगा। सामने की बात करेंगे तो हमारा कितना होगा 8 दूनी कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 होगा, 16 कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा 32। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 80 होगा, 80 30 कितना होगा 110 112 हो जाएगा, कितना होगा 112 होगा। यहाँ से क्या होगा इसको हम काट देंगे, यहाँ 4 गुणे क्या कर देंगे हम 4 कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होगा, 4 8 32 होगा, 4 एकम 4, 4 7 28 कितना होगा साथियों 6:7 का अनुपात होगा, 6:7 हो जाएगा या 7:6 का अनुपात। हमारा ऑप्शन क्या होगा सी वाला सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक लेकर। ठीक है।